देखिएगा, एक आदमी कान का बहीर था, कान का बहीर था। कान का, कोई आदमी अगर कान का बहीर होंगे तो बुरा नहीं मानिए। एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। समधी जाने ना, समधी उसका बीमार हो गया। तो इसको पता चला कि मेरे समधी की तबीयत खराब हो गई, देखने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे तो शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, देखने नहीं आए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई बीमार हो जाए तो उनको देखने जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार में हो, पड़ोसी में हो, मोहल्ले में हो, कोई मेरा भाई हो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन वहाँ ज़्यादा देर ना ठहरो, जाओ इयादत करो, उनको दिलासा दे दो, फिर वहाँ से तुरंत लौट कर आ जाओ। अब ये नहीं गए बीमार को देखने, हम मुर्गा तोड़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वहीं रह गए। और जब बीमार के पास जाया करो तो बीमार को दिलासा दो कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत, दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा, अच्छा हो जाइएगा। बीमार को ये मत बोलो कि अब आपका टिकट बन जाएगा। घबरा जाएगा ना बीमार भाई। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाइए, अब नहीं बचेगा, बीमार को मालूम नहीं है, तो उसको दिलासा दो कि आप अच्छा हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह शाफी है, अल्लाह हादी है, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब बीमार के पास बैठ के ये ना बोलो टिकट तो बनी गलो है, बीमार घबरा जाएगा। इसलिए तो ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है। लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जाना भी जरूरी है, जाना 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहां से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो वो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। बस ये 3 बात दिमाग में बैठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा। वो समझता जैसे हम ऊंचा सुनते हैं, सब ऊंचा सुनता। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा है समधी। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी है भाई ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। कहा कि समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में, तो गुस्सा मत है था। बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दें। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है, तो गुस्सा मत है था, लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनली डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है,
तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको, बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो हो ना हो, गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहा था, भैया ये बादशाह का दिमाग छिट खोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बसे जाओ, खाने बसे जाओ। ए बेटा ए जाबी ना कि नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो, हाँ बसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता है, तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो, इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है, हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहाँ क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट, फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा, बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है, तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी, तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। उन नौजवानों को क्या पता था मेरे बच्चों कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर नहीं आ पाए? पता था? अरे पता था, बोलो ना। हाँ, इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने यही कहा कि
हबीबुर रहमान बाबू 5000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे अब्दुल कयूम भाई का साथी बन गया। उन्होंने कहा कि ठीक है दादा दादी नाना नानी माँ बाप सबके नाम पर वो अभी 2000 रुपये नगद दिए हैं, 3000 रुपये उनका बाकी रहेगा, 5000 टका दिए शन। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनको उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में खेत में खलियान में बिजनेस में तिजारत में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को दादा दादी को नाना नानी को ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को बख्श मग़फ़िरत फरमा कर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मक़ाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ भोजपुरी सुना रहे, भोजपुरी सुना रहे। ला बेटा क्या नाम? मुजीबुर मुजीबुर बाबू माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे हमारे मुजीबुर भाई 500 टका दिए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी सुना रहे हैं। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह 600 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 600 टका नौजवान दिया। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। कत जन हलो? बस पाँचवा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 500 टका आमी बेशी मांगছি না अल्हम्दुलिल्लाह। बा मात्र ओनली 500 रुपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 500 टका दिए दो इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर लोगों लेकर उठो नौजवानों। ये 500 रुपये से गरीब। ये देखिए आगे नौजवान, वाह नारे तकबीर, वाह वाह। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन माशाअल्लाह। देखिए अपने माँ बाप के नाम पर ये नौजवान। अच्छा कत जन हलो? अच्छा अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में बनाया? आसमान को कितने दिन में बनाया? 3 कितना हुआ? अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी खड़ी तैयार हो जाए। है किसी की जेब में पंसैया है? देखिए नौजवान हाथ दे रहा है, डाल दिया जेब में, हाथ डाल दिया। देखिए वो नौजवान, वाह क्या नाम बाबू? माजिद अली माशाअल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह। ये देखिए 7वां आ गया, 8वां उधर से आ रहा है, उजारा है। अभी आएगा वो मैदान गया। ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे ने कटिंग बड़ा अच्छा किया है। नहीं लड़का अच्छा है माशाअल्लाह। अच्छा कत जन हलो? 8 जन हलो? 7 जन हलो। हाँ जन्नत का 8 दरवाज़ा है। बस इंशाअल्लाह जन्नती होने के लिए 8वें नंबर पे ये कोई 500 रुपये इंशाअल्लाह दिए दो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है, ये देखिए आ गया बच्चा मेरा माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोइनुल माशाअल्लाह, मोहम्मद मोइनुल अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका। बस 2 आदमी 10 और बस 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी तैयार हो जाओ 500 रुपये लेकर के। जैसे ये नौजवान ने जज्बा दिखाया, ये बच्चा आया वो अपनी जगह से उठा माशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर मोबाइल से निकाला, फ़ोन पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ता में इन्होंने ताउन किया है, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह इन बच्चों को कमाई में दे, कमाई में बरकत दे, इन बच्चों के पैसों में बरकत दे, अल्लाह सेहत में बरकत दे, ईमान में बरकत दे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, 2 आदमी और तैयार हो जा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अमर कथाटा शेष हो जाए, वक्तव्य शेष हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। फिर भोजपुरी आपको सुना दे रहे हैं, हम भोजपुरी सुना दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं आप भोजपुरी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आपको
अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह, आप सुन भी रहे हैं बड़ा गौर से। है कोई नौजवान है भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाओ 500 रुपये वाले इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 500 टका दर देने वाला? 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 2 ही आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है इंशाल्लाह। 2 आदमी बड़ी तेज़ी के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी माँ के नाम पर 500 रुपये निकालो जेब से, अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर लाकर मस्जिद में दे दो। ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, ये अल्लाह पाक, अल्लाह तबारक व तआला तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे बच्चों, ये 500 रुपये यहाँ नहीं दोगे, पॉकेट में लेके चले जाओगे। होटल में, दुकान में, नाश्ते की दुकान में लेकर बैठोगे ना तो खाकर खत्म हो जाएगा, थूक दोगे। लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये अल्लाह के बैंक में जमा। अभी तो लाठी लेके घूम रहा है माशाल्लाह। हबीबुर रहमान, नारे तकबीर। हे देखिए हबीबुर रहमान भाई हाथ का कंगन ला कर दिए। आए है नारे तकबीर। ये देखिए उबैदुर रहमान भाई 90 नंबर पे आ गए, 500 रुपये दिए। है देख रहे हैं, लाठी लेके इसलिए याद आया, एक बार है ना जलसा कर रहे थे, हम तकरीर कर रहे थे, एक आदमी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था उसके डर से। तो हम बोले भाई जलसा को काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठो ना, जलसा सुनो ना। वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हो जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन तमाम दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस भाई ने, ये हबीबुर रहमान ने ये हाथ के कंगन दिए हैं। अल्लाह 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 इनके माँ बाप की कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। आमीन बोले दो। बस 10वां आदमी 10 और बस 500 टका। की नाम हो? मोहम्मद फिरोज आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 10 10। माशाल्लाह। अरे वाह। देखो देखो हम कितना मांगे थे, कितना हुआ? 11 से कम, फिर 15 पुराना होगा। हम 10 न मांगे थे भाई, तो 10 में ना रहना चाहिए। ये फिर आया का है? चलो इसका जोड़ा लगा दो, एटा जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। पंसैया का नहीं, हम इसका जोड़ा लगाने बोल रहे हैं। किसी नौजवान के जेब में है 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो, दे दो इंशाल्लाह। है कोई? ए देखे वो नौजवान उठा है माशाल्लाह। वाह वाह वाह। वो इधरे आएगा, यहीं आ रहा भाई, यहीं आ रहा माशाल्लाह। जल्दी आओ ना, 100-200 रुपया वाला, 100-200 रुपया वाला इंशाल्लाह। कितने नौजवान है? 100-200 रुपये वाला। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। क्या नाम है? हबीबुर रहमान भाई। हबीबुर रहमान भाई माशाल्लाह 100 टका दिए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना अल्लाह। की नाम बेटा? अच्छा कोई भाई हमारे देकर भेजे हैं, अपना नाम नहीं बताए हैं। अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को छुपाया है, अल्लाह हशर के मैदान में इसके सारे ऐबों को छुपा लेना। अल्लाह इस नौजवान कमाई में बरकत दे, इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक भाई हमारे और आ रहे हैं, आने दिए, इसको रास्ता दे दिए। 100-200 रुपये वाले कितने लोग तैयार हैं? ज़रा तैयार हो जाइए। तो 100-200 रुपये वाले, 100-200 रुपये वाले मेरे नौजवान, 100 रुपया 200 रुपया है, जेब में है, पॉकेट में है। आओ ना, ए मेरे बच्चों पॉकेट में हाथ डालो ना बेटा, आओ ना। ये देखिए माशाल्लाह, ये है, ये सोहराब अली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है वाह बेटा, की नाम? मशकूर आलम अल्हम्दुलिल्लाह। 100 टका दिए माशाल्लाह। अपना नाम की? फरजान अली माशाल्लाह 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना। जल्दी जल्दी आ बेटा, जल्दी जल्दी आ। अरे वाह, की नाम? तारिक आलम। हम 100 रुपये मांग रहे, 500 रुपये दे रहा है। अल्लाह अल्लाह कबूल करे ना। 2000 टका। अरे 2500 रुपये दे रहा भाई, 2000 लिखा रहे, बाकी 500 रुपया नगद दिया। नारे तकबीर। अल्लाह कबूल। तारिक तारिक मोहम्मद तारिक 100 रुपये माशाल्लाह।